नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। हे माता, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो भी दर्शक मेरे वीडियो को लाइक करता है तथा पूरा पूरा देखता है, आप उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी मत होने देना। उनके जीवन में खूब पैसों की बरसात कराना। वैसे 28 अक्टूबर दिन शनिवार 2023 में इस साल का आखिरी और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा। इस वजह से आखिर जिस चंद्र ग्रहण का बहुत ही बेसब्री से इंतजार लोग करते हैं, यहाँ तक कि तांत्रिक, वैद, वैज्ञानिक भी इंतजार करते हैं। सभी के सभी लोग इस चंद्र ग्रहण का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण की रात आप 3 लौंग वाला कुछ खास ऐसे उपाय कर लेंगे जिससे आपके जीवन में जो चल रही है परेशानी है, जो कंगाली है, जो गरीबी है, जो अनेक प्रकार के समस्याओं से जूझ रहे हैं, सारे के सारे समस्याओं से बस ये 3 लवंग जो है मुक्ति दिला सकता। आपके घर में साक्षात जो है माता लक्ष्मी का आगमन होगा, धन की बरसात होगी, हर मनोकामनाएं पूरी होगी और आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार का जो 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को जो साल का अंतिम और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा, बहुत ही शुभ योग बन रहा है। 52 प्रकार के पूरे योग बन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह चंद्र ग्रहण कोई खास चंद्र ग्रहण नहीं, ऐसा शुभ संयोग वाला चंद्र ग्रहण 150 वर्षों बाद मिला है। पहली बार जो है इस चंद्र ग्रहण के दिन इतना अच्छा योग बनना शायद आपके लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। इस वजह से इस बार का जो चंद्र ग्रहण है ना, इसको आप हल्के मामूली मत लीजिएगा, बहुत ही खास महत्व है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि चंद्र ग्रहण कब लग रहा है, आखिर सूतक काल कब से लग रहा है। इस बार का जो चंद्र ग्रहण लग रहा है भारत में दिखाई भी देगा और भारत में इसका सूतक काल का मान्य भी होगा। 12 जो पूर्णिमाएं पड़ती है एक साल में, और इस बार की जो पूर्णिमा पड़े कोई खास पूर्णिमा भी है, क्योंकि इस बार की जो पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा, जिसे सबसे बड़ी पूर्णिमा माना जाता है। और इस दिन ऐसा भी माना जाता है कि खुद माता लक्ष्मी धरती लोक पर आती है और अपने सभी भक्तों के जीवन में कल्याण करके जाती है। साथ ही साथ जो भी भक्त, जो भी दर्शक अगर इस चंद्र ग्रहण के दिन 3 लौंग वाला यदि महा उपाय भी कर लेता है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है, माता लक्ष्मी साक्षात उसे वरदान दे करके जाती है, उनके जीवन के सारे समस्याओं को खत्म करके जाती है और उनके जीवन में हमेशा खुशहाली की वरदान दे करके जाती है। इसलिए हम सभी भक्तों को इस चंद्र ग्रहण के दिन जो खास 3 लौंग वाला जरूर उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि इस दिन जो है शक्तियां जो है बहुत अधिक जागृत रहती है और इस दिन जो चैतन्य अवस्था में जो ऊर्जाएं रहती है, उन ऊर्जाओं का हमें प्रयोग करना चाहिए और इस दिन किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जा सकता। हम चाहते हैं कि जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, बस आप 2-4 मिनट कुछ निकाल करके, अगर उस खास समय में, जिस समय मैं बात करूंगा उस समय में बस ये 3 लोगों वाले यदि आप उपाय कर लेते हैं तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये 3 लौंग वाला उपाय कैसे करना है, ध्यान से इस वीडियो में यदि बने रहेंगे आप भी जान जाएंगे। आखिर ये लवंग वाला ही उपाय क्यों? क्योंकि लवंग में जो है अनेक प्रकार के दिव्य शक्तियां वास करती है और माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, और जिस पूजा पाठ में जो लवंग का प्रयोग नहीं किया जाता वह पूजा सफल नहीं होता, ऐसा माना जाता है। इस वजह से पूजा करते समय यदि आप लवंग का उपयोग करते हैं तो आपका कोई भी काम जो है, कोई भी मनोरथ होती है वह सिद्ध हो जाती है। तो भूल करके भी आपको किसी पूजा पाठ में लवंग भूलना नहीं चाहिए, लवंग का इस्तेमाल अवश्य ही करना चाहिए, इसका जो परिणाम अवश्य ही मिलता है। और खास तरीके से चंद्र ग्रहण के दिन, कोई खास दिन, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा, एकादशी, अगर इन दिनों कुछ लवंग वाले उपाय कर देते हैं, जैसा कि ऋग्वेद में भी बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति लवंग का उपाय यदि खास दिनों में कर लेता है तो यकीन मानिए उसका किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। आखिर जो लोग अमीर लोग होते हैं आखिर कैसे करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कर्म के भरोसे। ठीक है, आप कर्म करिए, अच्छी बात है, लेकिन आप कर्म करेंगे उसके साथ साथ में फल देने वाली वही है। और फल कैसे मिलेगा? जब तक आपके साथ में कोई सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ में नहीं रहेगी तब तक आपका कुछ नहीं बाल बाका हो सकता है। आप कितना भी मेहनत करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं, मेहनत करते हैं, जी जान लगाते हैं, लेकिन बेचारे क्या करते हैं? गरीबी की रोटी तोड़ते हैं। उनको इन चीजों पर भरोसा ही नहीं होता। कुछ लोग इसको पाखंड मानते हैं, अंधविश्वास मानते हैं। ठीक है, उनकी नकारात्मक सोच है और इसी वजह से जिंदगी भर वह गरीबी में ही बीत जाएंगे, अनेक प्रकार के परेशानियों से झेलते रह जाएंगे, लेकिन उनको कभी सुख नहीं मिलेगा।
यकीन मानिए, सुख वही होता है कि जिसके साथ में सकारात्मक ऊर्जाएं रहती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो 100% आपको सफल इंसान ही माना जाता है, क्योंकि आपके पास कितने भी पैसे हो, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बस कैसे होगा। तो जो लोग अमीर लोग होते हैं, कहीं ना कहीं इसको अनेक प्रकार के जो कुछ ऐसे टोने टुटके वाले उपाय होते हैं जरूर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इन पर विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ में सकारात्मक ऊर्जाएं रहती है, और जो कर्म करते हैं उनके फल भी मिलता है। और उनके साथ में जब दैवी शक्तियां रहेंगी, कर्म रहेगी, तो उनको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है, उनको तरक्की होने से कौन रोक सकता है। तो जो भी अगर इसको अंधविश्वास मानते, पाखंड मानते, तो उसकी नकारात्मक सोच है, उनकी बात ही मत करिए। आप अपने वाली सोचिए, क्या आप भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते? क्या आपको माता लक्ष्मी पर भरोसा है कि नहीं है, आस्था है कि नहीं है? इस वजह से आप माता लक्ष्मी का प्रवेश कराने के लिए अपने घर में सदा आगमन पाने के लिए ये जो है 2-4 मिनट निकाल करके चंद्र ग्रहण के दिन ये 3 लौंग वाला महा उपाय जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि आपके जीवन में अनेक प्रकार के सुख समृद्धि धन दौलत की खूब बरसात होती रहे। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर ये चंद्र ग्रहण लगेगा कब, चंद्र ग्रहण का सूतक काल का समय क्या है। इस बार का जो चंद्र ग्रहण है भारत में दिखाई देगा। बड़ी ही खुशी की बात है कि चंद्र ग्रहण हम लोगों को यहाँ भारत में दिखाई भी देगा। तो चंद्र ग्रहण जो है 28 अक्टूबर दिन शनिवार को रात्रि 11:30 बजे, मतलब 11:31 पर उप छाया में प्रवेश करेगा, और 1:02 पर पूरा पूरा दिखाई देगा। उसके बाद से मध्यकाल इसका कब रहेगा? 1:44, और फिर से यह 2:24 पर एक खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका सूतक काल 4:32 अर्थात 4:30 से ही शुरू हो जाएगा, और भारत में इसका सूतक काल का मान्य भी होगा। इस वजह से कुछ ऐसे भी उपाय होते जो सूतक काल से पहले किए जाते, कुछ ऐसे उपाय होते जो सूतक काल के बाद करते। तो जो भी तांत्रिक करने वाले होते हैं, जो भी लोग उपाय करते हैं, तो इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। और टोना टोटका करने वाले तो बहुत ही जबरदस्त। मैं कोई वैसी टोना टोटका नहीं मैं बताऊंगा कि आप जो है किसी दूसरे का बुराई करने के लिए, दूसरे का अहित करने के लिए इस उपाय को करिए, बल्कि अपनी भलाई के लिए। मैं उन उपायों को नहीं करता क्योंकि जो दूसरों का बुरा करता है, दूसरों को बुराई के बारे में सोचता है, भगवान उसको कभी माफ नहीं करता है। उसके जीवन में आज नहीं कल फिर से वही पलट करके आ जाता। तो मैं कोई ऐसा वैसा उपाय नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि आपके जीवन में अपनी तरक्की करने के लिए क्या क्या उपाय करना, बस उन्हीं को कुछ ऐसे टुटके लेकर के आया हूँ। तो पहला जो उपाय है कि आपके जीवन में राहु केतु का दोष लगा हुआ है। राहु केतु की वजह से जो आपका भाग्य साथ नहीं देता है, पूरा साल जो है बिल्कुल ही परेशान परेशान रहते। तो अगर आप इस लौंग वाला उपाय कर लेते हैं तो पूरा साल आपका भाग्य जो आपके साथ में चलेगा, सफलताएं अवश्य मिलेगी, उन्नति ही उन्नति होगी। कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त मिलेगी, राहु केतु का साथ भी मिलेगा। वैसे इस दिन आपको जो है भगवान विष्णु की पूजा करना है, और भगवान विष्णु जो पीपल के वृक्ष में वास करते हैं। तो आपको क्या करना है, 28 अक्टूबर दिन शनिवार को, ठीक है, 28 अक्टूबर दिन शनिवार को 4:30 के बाद, मतलब सूतक काल के बाद, पीला वस्त्र धारण करके आपको पीपल के पेड़ के पास चले जाना है। ठीक है, वहां पर कैसे जाना है आपको? एक आपको घी का दीपक ले लेना है, ठीक है, और हाथ में 3 लवंग ले लेना, फूल वाली लवंग होनी चाहिए। आप वहां पर जाइए और पीपल के पास, ध्यान रखिएगा पीपल के वृक्ष को छूना नहीं है, ठीक है। पीपल के वृक्ष के पास में आप उस घी के दीपक को जलाना है। घी के दीपक को जलाने के बाद भगवान श्री विष्णु के बीज मंत्र को 11 बार बोलना है, हाथ में लवंग लेकर के, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है, ध्यान से सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि आप इस मंत्र को 11 बार बोल करके, जो आपने हाथ में लवंग लिए हैं, 11 बार बोलने के बाद उस लवंग को इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। और उसके बाद से आपको वहां पर जो कुछ भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं है, उसको बोलते हुए चले आना है। अवश्य ही यह उपाय कारगर होगा। यदि आप चंद्र ग्रहण के दिन अगर इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही कारगर उपाय होता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई भी उपाय करते हैं तो वह उपाय खाली नहीं जाता, रामबाण होता है। बस वह चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। दूसरा नंबर का जो उपाय है धन प्राप्ति का उपाय। बहुत दिनों से आप जो गरीबी की रोटी तोड़ रहे हैं, कंगाली ही कंगाली आ गई, धन के रास्ते बिल्कुल ही बंद हो गए, आवागमन बिल्कुल ही बंद हो गया, माता लक्ष्मी की कोई दया दृष्टि ही नहीं लग रही है, तो आप जो इस उपाय को करिएगा, धन की बरसात होगी। ये जो 3 लवंग होते हैं जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय होते हैं, यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो जो सालों से, जन्मों से धन की कमी जो हो रही थी आपके घर में, चारों ओर से धन की बरसात होना शुरू हो जाएगी। इस काम को सूतक काल के बाद करना है,
ठीक है। कैसे करना है? 28 अक्टूबर दिन शनिवार को आपको 4:30 बजे के बाद मतलब सूतक काल के बाद आपको एक पीतल का कटोरी लेना। ध्यान से सुनिएगा, केवल पीतल की कटोरी ही ले सकते हैं, दूसरा कोई कटोरी नहीं लेना। पीतल की कटोरी में आपको 3 लवंग रख देना है। ठीक है। 3 लवंग को उस पीतल की कटोरी में ले करके आपको छत पर लेके चले जाना है और ऐसी जगह पर उसको रख देना है जहां पर जो चंद्रमा की रोशनी पड़ती है। चंद्रमा की रोशनी में आपको रख देना पूरी रात्रि, वहां पर उसकी चंद्रमा की रोशनी में पड़ेगा और अगले सुबह अर्थात 29 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह के समय में उस पीतल की कटोरी को उठा लाना है और उसमें जो 3 लवंग होते हैं उस लवंग को आपको लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में दक्षिण दिशा में आपको इसको बांध देना। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आप सही तरीके से कर लेते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, अगर इस दिन ही ऐसा उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए ये जो लवंग है ना, इस लवंग में साक्षात माता लक्ष्मी की शक्ति आ जाएंगी और ये लवंग जो है आपके घर को अनेक प्रकार के तरक्की दिला सकता है, आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकता है, चारों तरफ से धन के रास्ते को खोल सकता है और माता लक्ष्मी का आगमन अवश्य ही होगा। यदि आपको माता लक्ष्मी पर भरोसा होगा, आस्था होगा, तो माता लक्ष्मी का नाम लेकर के अवश्य इस उपाय को एक बार करिए। यह 3 लवंग आपके जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन को तरक्की दिला सकता है। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो अनेक प्रकार के ऋग्वेद में भी कई सारे बुकों में ये सब चीजें वर्णित है कि कोई भी ग्रहण के दिन जो किया गया उपाय कभी खाली नहीं होता। अगर यह उपाय खास अपनी मनोकामना के लिए, माता लक्ष्मी के लिए करते तो अवश्य यह उपाय आपके साथ भी कारगर होना ही होना है। तीसरा नंबर का जो उपाय है कि यदि आपकी कुंडली में दोष लगा हुआ है, जैसे शनि दोष लगा हुआ है, शनि का 7.5 है, शनि का ढैया है, राहु का दोष लगा हुआ है, मंगल दोष लगा हो, कोई भी ग्रह दोष लगा हुआ है, तो आप जो है इस उपाय को कर लीजिएगा। 3 लवंग बस आपके मात्र आपकी जिंदगी के सारे दोषों को खत्म कर सकता है, कोई सा भी ग्रह दोष है। ठीक है। कैसे करना है आपको ध्यान से सुनिएगा। सूतक काल के बाद आपको एक सफेद गमछा लेना है या सफेद कपड़ा लीजिए। ठीक है। सफेद गमछा लेते हैं तो बेहतर है। तो आपको सफेद कलर का कपड़ा लेना है और उस पर जो है आपको 2 लोटा चावल रखना है। ठीक है। उस कपड़े पर क्या रखना है? 2 लोटा चावल रखना और उसमें 3 लवंग रखना है। ठीक है। उसको उसके बाद बांध देना। बांध करके आपको अपने घर के पूजा घर में रख देना है। पूजा घर में रखने के बाद अगले दिन 29 अक्टूबर, ठीक है, 29 अक्टूबर के दिन अगले दिन सुबह उसको उठा करके ले जा करके घर के बाहर कोई मंदिर हो और उस मंदिर के बाहर कोई याचक बैठा हुआ, कोई भिक्षुक बैठा हुआ हो तो उसको दान कर दे। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो आपके जो जीवन के जो कुंडली में ग्रह दोष लगे रहते हैं, कैसा भी हो, कितना भी बुरा हो, खतरनाक हो, उसका प्रभाव, उसका प्रकोप जो कम हो जाता है और आपको जो अपने जीवन में जो कार्य करते हैं उस कार्य में 100% तरक्की मिलती, कार्य आपका पूरा होता है। कार्य में जो बाधाएं आ रहती ग्रह दोष की वजह से, वह अब बाधाएं भी नहीं आएगी। आप इन उपायों को हल्का मत समझिए, क्योंकि यह उपाय जो बहुत ही कारगर उपाय होते हैं, यह 3 लवंग जो आपकी जिंदगी को बना सकते हैं और आपके जीवन को बिगाड़ सकते हैं। इस वजह से आप 3 मैंने जो उपाय बताए चंद्र ग्रहण के दिन भूल करके भी आप जिसे गलती से कुछ गलत तरीके से मत करिएगा, किसी गलत अफवाह में मत पड़िएगा, लेकिन बस आपको माता रानी पर भरोसा हो, माता लक्ष्मी का नाम लेकर के इन तीनों उपाय में से कोई भी एक उपाय आप करिएगा। यकीन मानिए आपके जीवन के जो परेशानी है, जो कष्ट है, उस सारे के सारे काम पूरे हो जाएगा। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप चंद्र ग्रहण के दिन कोई ऐसा उपाय किसी दूसरे के अहित के लिए कोई ऐसा वैसा उपाय टूने टुके मत करिएगा, क्योंकि यदि आप किसी का बुरा करेंगे अवश्य ही ऊपर वाला एक दिन आपके साथ भी बुरा कर देता है। तो आप हमेशा भलाई के बारे में सोचिए, लोगों के भला के बारे में सोचेंगे तो कुदरत भी आपके साथ भला ही करेगा। तो यदि आप भला करते हैं तो आपका भी भला होना ही होना है। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। कोटि कोटि धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा जो कुछ भी ज्ञान दिया गया, अगर बातें अच्छी लगी हो, अगर वीडियो नॉलेज वाली हो, तो आप इस वीडियो को अपने तक ही ना रखें बल्कि अलग अलग लोगों के पास, दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा।